बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वो है ग्राफ्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो सबसे पहले हम प्लेन को डिफाइन करेंगे। प्लेन क्या है? दो कोऑर्डिनेट लाइन जो कि एक दूसरे को 90 दर्जे पर यानी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनके मिलने से प्लेन वजूद में आती है। हमारे पास ये प्लेन है। प्लेन में हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके राइट साइड पे 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लिखते हैं। इसी तरह इसकी अपर साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और लोअर साइड पे नेगेटिव नंबर लिखते हैं। अब हमने प्लेन पे जो है वो किसी भी पॉइंट को शो करना हो तो हम ऑर्डर पेयर के जरिए शो करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक प्लेन XY प्लेन है, तो इसमें ओरिजिन से यहां तक जो है इस पॉइंट का फासला A है और ओरिजिन से इस पॉइंट का फासला B है। तो ये जो x इक्वल टू A है ये x कोऑर्डिनेट कहलाएगा और ये जो है y इक्वल टू B ये y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो हम इस पॉइंट से डॉटेड लाइन, वर्टिकल डॉटेड लाइन लगाएंगे और इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लगाएंगे। ये डॉटेड लाइन जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी वहां पे हम ये ऑर्डर पेयर लिख देंगे। यानी ये हमारा ऑर्डर पेयर AB जो है वो प्लेन के इस पॉइंट को शो कर रहा है। इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगर ऑर्डर पेयर 4 3 है यानी x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, इसको हमने जो है वो प्लेन पे शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 लिख लेंगे। तो 4 से हम डॉटेड वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाएंगे और 3 से हम हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन। तो यहाँ जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करते हैं वो हमारे पास हमारा पॉइंट 4 3 आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। P है हमारे पास 2 5, Q है -4 3, R है -5 -2, S है 4 -3। इनको हमने प्लेन के ऊपर जो है वो प्लॉट करना है। तो इनको कैसे करेंगे? पहले है P पॉइंट 2 5 यानी x कोऑर्डिनेट 2 है और y 5। तो x कोऑर्डिनेट है यहाँ से ये 2 है तो यहाँ से हम डॉटेड लाइन ऊपर को लेके जाएंगे और P जो है वो हमारे पास 5 है y कोऑर्डिनेट, तो इसको यहाँ से हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो जहां पे ये मिलेंगे वो हमारा P पॉइंट हो जाएगा 2 and 5। Q पॉइंट है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट -4 है तो x के जो माइनस पॉइंट्स होते हैं वो इधर होते हैं, ये आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 है तो y के ये पॉइंट इधर पॉजिटिव 3 है। तो यहां से हम डॉटेड लाइन ऊपर को लेके जाएंगे और इधर से हम डॉटेड लाइन इधर को लेके आएंगे। तो जहां पे ये लाइन मिलती है वो हमारा Q पॉइंट हो जाएगा -4 and 3। इसके बाद है R -5 -2, x कोऑर्डिनेट इसमें -5 है तो x का नेगेटिव जो है वो इस तरफ होगा ये -5 और y -2 है तो इसका -2 ये होगा। तो इसकी भी हम डॉटेड लाइन 5 से इधर नीचे को और ये -2 जो है वो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड लाइन इधर। तो जहां पे ये मिलेंगे वो हमारा R पॉइंट हो जाएगा। तो R पॉइंट है -5 और -2। इसके बाद हमारे पास S पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट -3 है। तो x कोऑर्डिनेट 4 है तो ये 4 ये वाला पॉइंट होगा और y -3 है तो -3 ये वाला पॉइंट होगा। तो हम इधर से हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन इधर को लगाएंगे और 4 की डॉटेड लाइन नीचे को लगाएंगे। तो ये जहां पे जाके मिलते हैं ये हमारा S पॉइंट आ जाएगा 4 तो ये पॉइंट जो है हमने इस तरह कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर प्लॉट कर दिया। अब प्लेन्स को जरूरी नहीं है हम XY प्लेन का नाम ही दें, हम अपनी मर्जी से कोई और नाम भी दे सकते हैं। जैसे इस प्लेन को मैंने इसको U और V का नाम दिया, ये UV प्लेन है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को U कह दिया, वर्टिकल लाइन को V कह दिया, तो ये हमारे पास UV प्लेन है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन को T कह दिया और वर्टिकल लाइन को S कह दिया, तो ये TS प्लेन है। इस प्लेन को लिखने में हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को लिखते हैं फिर वर्टिकल लाइन को लिखते हैं। जैसे ये T पहले आएगा और S बाद में, इसमें U पहले आएगा और V बाद में। इसी तरह आप कोई और RS प्लेन बना सकते हैं, कोई भी प्लेन बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हम प्लेन को ऑर्डर पेयर के साथ डिस्कस करें तो उसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यानी जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें अगर हम प्लेन को ऑर्डर पेयर के साथ डिस्कस करें तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेन और ऑर्डर पेयर को डिस्कस किया जाता है। इसके बाद जब हम प्लेन बनाते हैं, जैसे ये यूवी प्लेन बनाया हमने, तो हमारे पास जो है वो 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जब भी हम प्लेन बनाएंगे या दो कोऑर्डिनेट लाइन आपस में कट करेंगी तो चार हमारे पास क्वाड्रेंट बनेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों पॉइंट जो है यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है और वाई हमारे पास पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में हमारे पास एक्स जो है वो पॉइंट पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो नेगेटिव होता है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में जो क्वाड्रेंट के अंदर ऑर्डर पेयर है वो इस जो है ना वो हवाले से आता है कि पहले में दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तीसरे में दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे और चौथे में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। इसकी एग्जांपल हमने पीछे ये की थी। तो यहाँ देखें ये पी के दोनों जो है वो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आया था, क्यू में जो है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव था तो वो सेकंड में आया था, आर में दोनों ही नेगेटिव थे तो थर्ड में आया था और एस में जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव था तो वो फोर्थ में आया था। अब हम सी पार्ट देखेंगे। हमारे पास सी पार्ट है y इज इक्वल टू 1/x। तो फॉर x इंटरसेप्ट हम y इसमें 0 पुट कर देंगे। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x जो है वो अनडिफाइंड आ जाएगा क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल जो है वो 1/0 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ जो है वो हमारे पास x इंटरसेप्ट नहीं है, नो x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे। जब हमने यहाँ x यहाँ 0 पुट किया है तो y इक्वल टू 1/0 तो ये भी अनडिफाइंड आ गया, तो नो y इंटरसेप्ट। यानी इस क्वेश्चन में ना तो कोई x इंटरसेप्ट है ना y इंटरसेप्ट है, यानी ग्राफ जो है x एक्सिस और y एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होती है आइए देखते हैं। हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ये चार पॉइंट्स लिए x y -x y -x -y और x -y। ये इस तरह चार पॉइंट लिए हैं कि चारों के चारों एक रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट वर्टिसेस हैं। अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो लाइन बनी है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस लाइन को हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। यानी वाई इसमें मिड पॉइंट है, जितना ग्राफ इधर है उतना ही वाई के इधर है इस लाइन का, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो लाइन बनी है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन को हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस से जितना ग्राफ ऊपर है उसी तरह का ग्राफ नीचे है। अगर हम ये दो पॉइंट मिला दें -x -y और x y को तो फिर हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से जो है वो इसने इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया प्लेन को। तो सिमेट्री को चेक करने का जो तरीका होता है वो हमारे पास ये है कि अगर हमने सिमेट्री चेक करनी है अबाउट वाई एक्सिस तो हम x की जगह -x पुट करते हैं। अगर पुट करने से कोई तब्दीली ना आए तो फिर वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास y इज इक्वल टू 1/8 x पावर 4 - x स्क्वायर है, तो हमने x की जगह -x पुट किया तो दोबारा वही इक्वेशन आ गई, उसमें कोई चेंज नहीं, तो इसका मतलब है इसका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। इसी तरह अगर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस चेक करनी है तो हम क्या करेंगे कि हम y की जगह -y पुट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में चेंज आता कि नहीं। अगर नहीं चेंज आएगा तो वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। तो इसके लिए ये एग्जांपल लिए x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1, तो y की जगह जब हम -y पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो दोबारा y स्क्वायर प्लस 1 वही इक्वेशन बन जाएगी, तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो गया। अब अगर हमने सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन चेक करना है तो उसके लिए हम ये करते हैं कि दोनों x इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू -y ये दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर इक्वेशन वही रहे उसमें कोई चेंज ना आए तो वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। उसके लिए ये सर्कल की इक्वेशन ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें x की जगह -x पुट कर दें, y की जगह -y पुट कर दें तो चेंज नहीं आएगी, दोबारा इक्वेशन यही बन जाएगी। तो ये हमारा जो है वो सिमेट्री है। फिर सुन लें, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगी, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगी, और जो लाइन ओरिजिन में से इन दोनों पॉइंट्स को x y और -x -y को जो है मिलाने से बन रही है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू 1/8 x पावर 4 - x स्क्वायर। हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने से पहले हम इसकी सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्री चेक करने का तरीका ये होता है कि x की जगह आप -x पुट कर दें,
जब हमने एक्स या माइनस एक्स पुट किया तो दोबारा वही इक्वेशन आ गई, उसमें कोई चेंज नहीं आई। तो लिहाजा ये ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स दर्ज करने से इक्वेशन में कोई तब्दीली ना आए तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस होने का सिमेट्रिक का मतलब ये है कि राइट प्लेन में, राइट हाफ प्लेन में जो ग्राफ बनेगा उसी तरह का लेफ्ट हाफ प्लेन में बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो y का जवाब भी जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट 0 0 आ जाएगा। फिर 1 पुट करेंगे, जब यहाँ हम 1 पुट करेंगे तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो पॉइंट 9 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे, जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो आंसर -2 आ जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। 4 पुट करने से 16 आएगा, -1 पुट करने से फिर -0.9 आ जाएगा। क्योंकि +1 और -1 पुट करने से इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, इसलिए दोबारा वैल्यूज वही रिपीट हो जाएगी सिमेट्रिक होने की वजह से। तो हम यहाँ जो है वो इनको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे। पहले x वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर y वाला, इसी तरह ये सारे ऑर्डर पेयर में लिख लिए। अब इनको जो है वो हमने x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ड्रा किया है, इसके ऊपर इन पॉइंट्स को जरा प्लॉट करते हैं। पहले 0 0 है तो ये ओरिजिन है, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास है 1 x और y जो है वो -0.9 है, तो x जो है हमारा 1 ये और y जो है वो 0.9 यहाँ होगा, वहां से थोड़ा सा पहले। तो इन दोनों को जहां हम मिला देंगे वहां पे हम डॉट लगा देंगे। फिर हम 2 और -2 को, तो ये 2 है और -2 ये है, तो इनको जो है मिलाने से यहाँ पे मिलते हैं दोनों लाइनें, डॉट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 1.1, 3 हमारे पास ये है और 1.1 में ये 1 से थोड़ा सा ऊपर जो है बनेगा पॉइंट, तो इधर एक डॉटेड लाइन लगाएंगे, एक इधर, जहां पे मिलती है वहां पे पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद 4 है, 4 पुट करने 16 आ रहा है, तो हमारा ये 3 ये 4 है पॉइंट और 16 पॉइंट जो है वो हमारा ये था। तो हमने इधर को हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लगाई और वर्टिकल डॉटेड लाइन, तो ये दोनों डॉटेड लाइनें जहां पे मिलती है वहां पे हमने इसको जो है वो डॉट लगा दिया। अब इसी तरह जो है वो लेफ्ट साइड पे भी वही पॉइंट बनेंगे, इसके पैरेलल ये बन जाएगा, इसके पैरेलल ये बन जाएगा, इस पॉइंट के पैरेलल ये बन जाएगा और इस पॉइंट के पैरेलल ये बन जाएगा। अब हम इनको मिला देंगे, तो मिलाएं इनको, तो हमारा ये जो है वो y = 1/8 x⁴ - x² का ये ग्राफ है। तो आप देखें कि राइट हाफ प्लेन में जिस तरह का ग्राफ है उसी तरह का लेफ्ट हाफ प्लेन में ग्राफ है, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस था। अब इस लेक्चर की हमारे पास आखिरी एग्जांपल है, स्केच द ग्राफ ऑफ x = y²। x = y² का हमने ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम y की जगह -y पुट करते हैं, तो देखेंगे इसमें चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है इट इज सिमेट्रिक अबाउट। अगर y की जगह -y पुट करने से जो है वो चेंज ना आए तो वो इक्वेशन जो है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होती है। अब हम जो है वो इसके जो है ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे। पहले x 0 पुट करेंगे, यहाँ x की जगह 0 पुट किया तो y² 0 तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 0 हमारा पॉइंट आ गया। फिर x की जगह हमने 4 पुट किया है तो y² 4 आ गया, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो y +-2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट बनेंगे, x 4 के साथ +2 और 4 के साथ -2। ये इस वजह से है 4 के साथ +2 -2 क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। फिर x की जगह 9 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू +-3 आ जाएगी, तो एक पॉइंट 9.3 आ जाएगा और दूसरा 9-3 आ जाएगा, यानी x को 9 ही दोनों दफा रखेंगे, y की 2 दफा वैल्यू आ रही है तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस। अब इसको हम प्लॉट करके पहले 0 0 है तो ये 0 0 आ जाएगा। फिर 4 2 है तो x 4 और y जो है वो 2, और अगला पॉइंट 4 -2 है तो ये 4 -2 आ गया। फिर 9 3 है, x 9 है और y 3 है, तो ये, और दूसरा पॉइंट 9 -3 है तो नीचे को -3, ये 1 माइनस का, ये माइनस का 2 -3 1 2 3 और इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें ये पॉइंट जो है वो, तो इसको मिला दें तो ये हमारा ग्राफ, और आप देख सकते हैं कि जैसा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो ये हमारे पास x = y² का ग्राफ है।